नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने पुणे के अपने गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति का जिक्र क्या कर दिया, उसे उसके उस पक्ष को उजागर क्या कर दिया जिसमें वो कहते हैं कि स्त्री को पहले पिता, फिर पति और फिर पुत्र के अधीन होना चाहिए, उसको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होना चाहिए, उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उनका ये बयान उस मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस कदर चुभ गया है कि वो बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और पता नहीं वो राहुल गांधी के साथ क्या कर बैठे। इस तरह की उनमें छटपटाहट, बौखलाहट देखी जा सकती है। बड़े बड़े नेता जिस तरह से उन पर हमले करने के लिए उतर आए हैं, वो बताता है कि बीजेपी का, संघ परिवार का जो पूरा माइंडसेट है कितना मनुवादी है, कितना मनु स्मृति से ग्रस्त है। और कोई अगर मनु स्मृति को थोड़ा सा टच कर देता है तो बिलबिलाने लगते हैं। हालांकि इस देश में अब मनु स्मृति को जिस तरह से देखा जाने लगा है, समझा जाने लगा है, उसके बाद से उसकी कोई पवित्रता बहुसंख्यक आबादी के दिमाग में तो रह ही नहीं गई है। पूरे दलित कम्युनिटी मानती है कि मनुस्मृति उनकी गुलामी को बनाए रखने की व्यवस्था देने वाला एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है और वो उसको अस्वीकार करते हैं। इसी तरह से महिलाओं को भी मनुस्मृति के बारे में अधिकांश महिलाओं को पता चल गया है। बहुत सारी महिलाएं अज्ञानता में या धर्मांधता में उस मनुस्मृति के खिलाफ नहीं बोलती हैं या उसकी चीज़ों को स्वीकार भी कर लेती हैं, लेकिन एक जागृति पूरे समाज में इनको लेकर आ चुकी है। और वहीं पर राहुल गांधी ने सीधे जो टच किया है उस कार्ड को, उस रग को, उससे बिलबिला उठे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि वो सीधे सीधे पूरे महिला समाज को पैट्रियार्की से, पितृसत्ता से मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। और जो मनुस्मृति है दरअसल वो पैट्रियार्की को ही मजबूत करने, स्थापित करने वाला ग्रंथ है। वो हिंदुओं का एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है कि बहुत सारे हिंदू मानते हैं कि वही उसी, अगर वो उसको अस्वीकार कर दिए जाए तो हिंदू धर्म बचेगा ही नहीं। जबकि हम सब जानते हैं कि मनुस्मृति में इतनी स्त्री विरोधी, इतनी दलित विरोधी और इतनी जन विरोधी बातें हैं कि आज के दिनों में, आज के समाज में उसको, उसकी तारीफ करना, उसको स्वीकार करना एक तरह से अमानवीयता को स्वीकार करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा है उसको लेकर प्रमुख नेताओं ने अभी तक क्या क्या बयान किए हैं। बयान तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से दो बयानों को कोट करना चाहता हूं। एक योगी आदित्यनाथ ने दिया है और दूसरे हमारे बहुत बड़बोले और जहरीले सांसद हैं बीजेपी के, निशिकांत दुबे। इन दोनों को के कुछ बयान को मैं कोट करूंगा। इसके बाद हम उसकी मीमांसा करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली के, राहुल का जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पर ये बोलते हुए कहा, राहुल गांधी भारत की विरासत, मनु और राम पर टिप्पणी करते हैं। इससे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। देश को व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही है। संविधान की शपथ लेकर भी विरासत को कोसते हैं। कौन सी विरासत योगी आदित्यनाथ जी? विरासत में तो बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं, समाज विरोधी, मानवता विरोधी चीज़ें हैं। उनको तो कोसना भी पड़ेगा और उनको काट कर फेंकना भी पड़ेगा। तो ये विरासत का हवाला देकर और संविधान से जोड़कर आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं अगर मनु को समझना है तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्यों पढ़ा जाए ये सब, क्यों पढ़ा जाए?
भाई मनुस्मृति तो और ये तमाम जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों ने लिखे हैं। तो ब्राह्मण तो अपनी सत्ता को, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ऐसे किसी भी ग्रंथ को, ऐसी किसी भी विचार को, ऐसी किसी भी व्यवस्था को की तारीफ करेंगे ही, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको बनाए रखने के लिए उसके बारे में प्रचार करेंगे। तो ये जितने भी ग्रंथ की बात कर रहे हैं, वेद की बात कर रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण, आप सोचिए इसमें तो नाम ही ब्राह्मण लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या किया गया होगा। तो ये जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मनुस्मृति अपने आप में हमें बता देती है कि मनु महाराज दरअसल किस तरह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे थे और उसमें उन्होंने किस तरह से जो श्रेणीबद्धता कायम की, स्थापित की, उसका क्या मतलब है। अब योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं भारत की काल गणना, मुहूर्त, महीना, वर्ष आदि मनु की देन है। ये सब बकवास है, झूठ है। सनातन धर्मावलंबी त्यौहार इसी आधार पर मनाते हैं। इतनी व्यवस्थित काल गणना दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलती। ये जो हिंदुत्ववादी हैं इनके दिमाग में यही गोबर भरा हुआ है। उन्हें लगता है कि सारा ज्ञान हमारे यहाँ है और दुनिया में सब मूर्ख भरे पड़े हैं, सारा ज्ञान हम ही ने पैदा किया, हम ही दे रहे हैं और उसी से हम इसीलिए हम विश्व गुरु भी हैं। तो ये मूर्ख बनाने का एक सिलसिला जो इस तरह के ब्राह्मणवादी साधु संत नेता गण करते हैं, वही वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मनुस्मृति को माने या ना माने, ये व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत कतई नहीं है, ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है योगी आदित्यनाथ जी। ये पूरे समाज को प्रताड़ित करने का, 80% आबादी को गुलाम बनाने का एक ग्रंथ है, एक आइडिया है जिसकी बुराइयां सबको जाननी चाहिए। कह रहे हैं गलत तथ्य फैलाकर महिलाओं को भड़काने का काम न करें। अभी मैं बताऊंगा कि मनुस्मृति में कहाँ पर महिलाओं के लिए क्या कहा गया है। बाकायदा आपको अध्याय श्लोक का नंबर बता दूंगा, आप उससे समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और राहुल योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, अंबेडकर जो कि इस पर काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं और जिन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, और बल्कि उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी मनुस्मृति दहन की, और वो परंपरा आज तक चल रही है। दलित समाज के बहुत सारे लोग हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाते हैं। तो मनुस्मृति को जलाने का एक मतलब है, एक उद्देश्य है, उसको ठुकराने का, उसको कोसने का, उसको नकारने का, उसके द्वारा दी गई व्यवस्था को नकारने का। तो ये बात है। और उधर निशिकांत दुबे कहते हैं कि मनुस्मृति, राहुल से कह रहे हैं कि आप पढ़ना आपसे ना हो पाएगा राहुल गांधी जी, ये श्लोक मनुस्मृति का पढ़िए, समझिए, बोलिए। ये श्लोक ये बोल रहे हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक ये लाइन जो है बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों ने रटी हुई है। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। बाकी जो मनुस्मृति में भरा हुआ है महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए, उसका कोई जिक्र वो नहीं करते। एक और उन्होंने मंत्र का उल्लेख किया है, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्व स्त्रता फलाह क्रिया। इसका मतलब है जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो ये निशिकांत दुबे बता रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा बहुत कुछ छिपा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कुछ बता रहे हैं, बहुत सारी बातें छिपा भी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को ट्विस्ट भी कर रहे हैं, ताकि लोग मनुस्मृति को सही ढंग से न जान पाएँ, न समझ पाएँ। क्योंकि अगर जितने भी लोग जान जाएंगे, जितने भी मनुस्मृति को पढ़ लेंगे, वो मनुस्मृति को खारिज कर देंगे, मनुस्मृति को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर अक्लमंद है, अगर समझदारी से सोचता है, उसके अगर इंसानियत है, तो उसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। अब हम आते हैं महिलाओं से संबंधित बहुत सारे विवादास्पद श्लोक हैं। इनमें अध्याय 5 श्लोक नंबर 148 जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है, इसी का जिक्र राहुल गांधी ने भी किया, जिसमें वो कहते हैं कि बचपन में पिता के अधीन
युवावस्था में पति के अधीन और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। महिला को कभी स्वतंत्र रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता की दुश्मन है मनुस्मृति, महिलाओं को गुलाम बनाए रखना चाहती है, इसीलिए मनुस्मृति का विरोध होना चाहिए, उसको नकारना चाहिए। एक और श्लोक है अध्याय 9 में श्लोक 2 और 3। इसमें लिखा गया, दिन रात महिलाओं को परिवार के पुरुषों के अधीन रखना चाहिए। बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। अब ये देश की महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां जान जाएंगी तो क्या फिर भी मनुस्मृति को पालन करेंगी? बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। अध्याय 2 में श्लोक 213 है, महिलाओं का स्वभाव पुरुषों को दूषित करना, बहकाना है। महिलाओं को इस तरह से पेश कर रहे हैं मनु महाराज। इसलिए बुद्धिमान पुरुष युवा स्त्रियों के साथ सतर्क रहें, यानी पुरुष के साथ सतर्क न रहें। पुरुष धोखाधड़ी नहीं करेगा, पुरुष बहकाएगा नहीं, दूषित नहीं करेगा, महिलाएं करेंगी। ये जो पुरुषवादी मानसिकता है, मर्दवादी मानसिकता है, वो मनुस्मृति में दिखती है। इसी तरह से अध्याय 5 श्लोक 151, वो कहते हैं मनु महाराज, पति की सेवा जीवन भर करनी चाहिए, मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। और अन्य श्लोकों में पत्नी को संपत्ति का अधिकार न देने, व्याभिचार पर कठोर दंड देने, जैसे कुत्तों द्वारा फड़वा देना, ये सब तजवीज़ की गई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्रोग्राम में, इतनी डिटेल में मैं क्या बताऊं, लेकिन ये महिलाओं के बारे में है। और फिर थोड़ा सा हमें ये भी जानना चाहिए शूद्रों के बारे में क्या है। महिलाओं की भी स्थिति मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों जैसी ही है, शूद्रों के बराबर है, या बल्कि कहना चाहिए शूद्रों से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि महिलाएं होने के नाते और भी उन्हें दूसरे तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। तो शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है? अध्याय 1 श्लोक 31, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यानी सबसे जो निचला दर्जा है वो शूद्रों के लिए कहा गया है, दलितों के लिए कहा गया है, पिछड़ों के लिए, दलित पिछड़े ये सब शूद्र में आते हैं। अध्याय 8 श्लोक 129, योग्य शूद्र को भी धन नहीं जुटाने देना चाहिए, क्योंकि अमीर होने पर वो ब्राह्मणों को परेशान कर सकता है। ये कह रहा है कि दलितों को अमीर मत बनने दो, नहीं तो वो ब्राह्मणों को परेशान करेगा, तो दलितों को गरीब रखो। यही ये सरकार भी कर रही है, मोदी सरकार भी कर रही है, दलितों को अनपढ़ और गरीब बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अध्याय 8 श्लोक 21, जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है, जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो राज्य कीचड़ में डूबी गाय की तरह डूब जाता है। मतलब शूद्र के पास कोई विवेक नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, वो राजा को किसी तरह की समझाइश नहीं दे सकता, उसके कानून की व्याख्या नहीं कर सकता। अब आधुनिक लोकतंत्र में हर आदमी को बराबर का अधिकार है, और ये मनुस्मृति जिसको योगी आदित्यनाथ विरासत बता रहे हैं, क्या उस विरासत को ये लोकतंत्र ढोएगा? या हमारे इस जब समान नागरिक की बात होती है तो क्या शूद्र या दलित क्या उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे और न मानना चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 272, शूद्र यदि अहंकार से ब्राह्मणों को धर्म सिखाए तो उसके मुंह और कानों में गर्म तेल डाल दिया जाए। अन्य शूद्र द्वारा उच्च जाति की स्त्री से संबंध पर अंग काटना, मृत्युदंड, वेद सुनने पर सजा देना, और उसका जो मुख्य कर्तव्य है वो सेवा है। अध्याय 9 श्लोक 335, शूद्र का सर्वोच्च कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ, निशिकांत दुबे टाइप के तमाम नेता हैं, ये ब्राह्मण हैं या ब्राह्मणवादी हैं, और ये चाहते हैं कि शूद्र वहीं रहें, हमारी सेवा करते रहें। मनुस्मृति यही कहती है, इसलिए ये मनुस्मृति के पैरोकार हैं, मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को वहीं नीचे रखना चाहते हैं, स्त्रियों को भी वहीं रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि घर से बाहर निकलें, वो बच्चे पैदा करें, उनको पालें पोसें, पति की सेवा करें,
यही उनका जीवन है। ये मनुस्मृति का पाठ है। इसमें मनुस्मृति में और भी बहुत भद्दी गंदी चीज़ें हैं। उसमें ऐसी व्यवस्था कि ब्राह्मण चाहे तो किसी भी जाति की स्त्री के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे पूरी छूट है। लेकिन अगर शूद्र ने अपने से ऊपर किसी जाति के साथ स्त्री के साथ कुछ कर दिया तो फिर समझ लीजिए उसको मृत्युदंड तो मिलना तय है। इस तरह की व्यवस्थाएं इस मनुस्मृति में की गई हैं। अब आप सोच लीजिए, क्या मनुस्मृति को आज पालन करने योग्य है? और राहुल गांधी ने जो बात कही है, क्या उसमें कोई गलती आपको दिखती है? मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है कि आज का एक ऐसा युवा नेता मंच पर खड़े होकर हिम्मत के साथ मनुस्मृति को गलत बता रहा है स्त्रियों की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में, और कह रहा है कि मनु के जो बंधन हैं स्त्रियों के लिए वो स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। स्त्रियों को न पति, न पिता, न पुत्र किसी के भी अधीन नहीं होना चाहिए। वो अपने आप में एक स्वतंत्र पहचान रखने वाली व्यक्ति है और उसे वो छूट मिलना चाहिए। और भी विवादास्पद पहलू हैं, जैसे अंतरजातीय विवाह पर कठोर नियम है। अंतरजातीय विवाह मतलब ऊपर की जाति वाले किसी से भी कर लें, लेकिन नीचे की जाति वाले अगर ऊपर की जाति से करना चाहेंगे तो उनके लिए कठोर दंड है। ब्राह्मणों के लिए विशेष छूट और शूद्रों महिलाओं के लिए कठोर दंड। कुछ लोग चांडाल जैसी अति निचली जातियों के बारे में भी भेदभावपूर्ण है। भरा हुआ है पूरा जो मनुस्मृति है, इन सब चीज़ों से भरी हुई है। बाबा अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की थी, उसे जलाया था। ये सारी चीज़ें इतिहास का हिस्सा हैं। अगर विरासत देखनी है तो हमें अंबेडकर की विरासत को लेना चाहिए, मनुस्मृति की विरासत को नहीं लेना चाहिए। आज के समाज में ये रेलिवेंट है, वो कूड़ेदान में फेंकने योग्य है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। बीजेपी ने मनुस्मृति का गुणगान करके बीजेपी नेताओं ने बता दिया है कि उनका वास्तविक चरित्र क्या है और वो किस तरह से महिला विरोधी भी हैं, दलित विरोधी भी हैं। अब महिलाओं और दलितों को ये समझना है कि योगी आदित्यनाथ, निशिकांत दुबे और इस तरह के तमाम नेता जो ब्राह्मणवादी हैं, क्या वो उनके चंगुल में रहना चाहती हैं या उनसे निकलना चाहती हैं? वो स्वतंत्र होना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हैं या गुलामी का जीवन जीना चाहती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।